बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। और जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव प्रसार रूप लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला हमारा सवाल है 36/100 का दशमलव प्रसार हमें लिखना है। तो इसका दशमलव प्रसार बच्चों, किसी भी संख्या में दशमलव लास्ट में होता है। एक के पीछे जितने जीरो होंगे दशमलव भागा देने पे दशमलव उतना अंक पीछे आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.36। अर्थात ये पूरी पूरी बार चले गया तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो होगा 7। और हमारा जो दूसरा सवाल है बच्चों, वह है 1/11 का दशमलव प्रसार करना है। तो इसमें ये करना है कि हर का भागा अंश में दिया, एक में दिया, तो 11 का भागा एक में देंगे तो 0 नहीं आएगा बच्चों। तो फिर उसके बाद एक 0 और लेंगे, दोनों संख्या हमने एक साथ बताई तो ऊपर 0, 99, फिर एक बचेगा। फिर हमने दशमलव लगाया हुआ है तो हम 0 लेते रहेंगे, नहीं गया तो फिर एक 0 और ले लेंगे, दोनों 0 एक साथ लिए तो ऊपर फिर 0 लगाएंगे, फिर 99। तो बच्चों हम ये प्रक्रिया करते रहेंगे तो ये बार बार वही आते रहेगा। अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 0.09 में बार, यानी जहाँ से संख्या दोबारा से आने लग जाए उसके ऊपर से बार लग जाता है बच्चों। तो जब बार लग जाता है बच्चों तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है अनुसारणी पुनरावृत्ति। अर्थात इसका दशमलव प्रसार होगा अनुसारणी पुनरावृत्ति बच्चों। तो इसका दशमलव प्रसार अनुसारणी पुनरावृत्ति। हमारा इसी प्रकार जो तीसरा सवाल है वैसे है बच्चों कि 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार बताना है। तो पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 8 चौको 32, 1 जोड़ा 33/8। तो अब आप क्या करना है कि हर का भागा 8 का भागा हमें 33 में देना है बच्चों। तो 8 चौको 32 बचा 1, दशमलव लगाया 0, 8 एकम 8, बचा 2 बच्चों। तो उसके बाद अब 2 बचा तो दशमलव लगाया हुआ है 0 ले लेंगे, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो बचेगा 4, दशमलव लगाया हुआ है 0, 8 पंजे 40। बच्चों पूरी पूरी बार हमारा चले गया। जब पूरी पूरी बार चले जाता है तो इसका दशमलव प्रसार है 4.125 और इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 7। इसका दशमलव प्रसार है 7। और इसी प्रकार हमारा चौथा सवाल भी होगा बच्चों। चौथा सवाल इस प्रकार है 3/13। तो इसका दशमलव प्रसार भी करेंगे कि हर का भागा हम देंगे, 13 का भागा 3 में दिया तो नहीं जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 13 दूना 26, बचा 4, दशमलव लगाया हुआ है 0, 13 तिया 39, बचा 1, दशमलव लगाया हुआ है 0, नहीं जाएगा, फिर 0 लेंगे, दोनों को एक साथ लिया तो लगा दिया 0, दोनों एक साथ उतारे हैं बच्चों तो 0 आ गया। उसके बाद हमारा 93 बच्चों। तो 9 बचा, फिर 0 लगाया है, 13 छः 78, बचा 12, 0 लगाया है, 13 नंबर 117 बच्चों, घटाएंगे 12 बचेगा, 13 नंबर 117, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा बचेगा 3, हमने 0 लगाया हुआ 3 है तो 0 लगा देंगे, 13 दूना 26, फिर बचेगा 4, 0 लगा देंगे, 13 तिया 39। तो बच्चों हमें यहाँ से दिख रहा है कि
2-3 से फिर प्रक्रिया दोबारा से आने लग गई है, तो जब दोबारा से इसकी आ जाए तो वहीं से हम इसको बंद कर देंगे, वहीं से इसको लिखना यहीं से बंद कर देंगे। तो अब हमारा आया है 0.230769, दोबारा से वही आ रही है, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। और जब दोबारा से कभी भागा अब इसका पूरा नहीं होगा, तो इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो न होगा अनुसानी पुनरावर्ती। पुनरावर्ती बच्चों, अब इसी प्रकार हमारा जो पांचवा सवाल है उसको बनाएंगे। पांचवा सवाल इस प्रकार है बच्चों कि 2/11 का दशमलव प्रसार हमें करना है। तो 2/11 का दशमलव प्रसार इस प्रकार होगा बच्चों, 2/11, तो 11 का भागा हमें 2 में देना है, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 11 एकम 11, बचा 9 बच्चों। उसके बाद हमने दशमलव लगाया हुआ है तो 0 लगा सकते हैं, 11/88, घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाया हुआ है 0, 11 एकम 11, फिर बचा तो घटाया तो 9 बचा, दशमलव लगाया हुआ है 0, 11/88। तो बच्चों हमें यहाँ पे समझ में ये आ रहा है कि 1 8 दोबारा से आ रहा है, बार बार 1 8 आते रहेगा, इसको आगे सॉल्व करते रहेंगे। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 0.18 में बार, 0.18 में बार, अर्थात इसका दशमलव प्रसार होगा अनुसानी, क्योंकि जिसका भागा हम कभी पूरा कर नहीं सकते हैं और ऊपर से बार लगा होगा तो उसका दशमलव प्रसार होगा अनुसानी पुनरावर्ती। बच्चों इसी प्रकार जो हमारा लास्ट सवाल है छठा, उस वाले सवाल को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। उसका ये है बच्चों कि 329/400 का हमें दशमलव प्रसार करना है। तो इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार होगा बच्चों, भागा देंगे यहाँ पर हम 400 का भागा दिया 329 में, नहीं जाता है तो दशमलव लगा दिया। अब हम 8 बार देंगे तो 3200 आएगा बच्चों, बचेगा 90, घटाएंगे तो बचेगा 90। उसके बाद एक दशमलव लगाया हुआ है तो 0, फिर 2 बार देंगे बच्चों, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 800 आ जाएगा, बचेगा 100 बच्चों, नहीं जाता है तो हमने एक 0 लगाया, फिर 4 दूनी 8 बच्चों, यहाँ पे 8 आया, इस प्रकार बचेगा 200 बच्चों, फिर नहीं जाता है, 0 लगाया, फिर 4 पंजे 20, यानी पूरी बार यहाँ पे चले जा रहा है। अर्थात यहाँ पे पूरी बार चले जाने का मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो 0.8225 पूरी बार चले गया, तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। बच्चों अब हमारा जो दूसरा सवाल है, यदि हमें दिया हुआ है कि 1/7 बराबर 0.142857 में बार है, तो वास्तव में बिना लंबा भागा दिए क्या हम बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का प्रसार किस प्रकार होगा? इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार होगा बच्चों? इसका दशमलव प्रसार क्या है? तो हमें ये बताना है। 1/7 का मान हमें दिया हुआ है कि 1/7 बराबर है 0.142857 में बार। तो हमें 2/7 का मान बताना है। अभी पहले 2/7 का मान इस प्रकार होगा बच्चों कि 2 गुणा 1/7 हम इसको लिख सकते हैं।
तो 2 गुणा 1/7 का मान हम यहाँ से लेंगे बच्चों। 1/7 का मान है 0.142857 में बार। तो अब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो इस प्रकार होगा बच्चों। 7 दूनी 14 की 4 हासिल लागू 1, 5 दूनी 10 1 11 की 1 हासिल लागू 1, 8 दूनी 16 1 17 की 7 हासिल लागू 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। तो 0.285714 में बार। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो इस प्रकार। अब हमारा बचा है, अब है 3/7। 3/7 जो होगा उसका भी यही बच्चों 3 गुणा 1/7। तो 3 गुणा और 1/7 का मान हमें दिया हुआ है 0.142857 में बार। तो इसका जो आंसर होगा 3 से गुणा करेंगे 7 3 21, 17 की 7, 8 3 24, हाँ 17 की 7, 8 3 24, 1 25 की 5 हासिल लागू 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच्चों इसको इस प्रकार बनाएंगे। 7 3 21 हासिल लागू 2, 17 की 7 हासिल लागू 1, 8 3 24, 25 की 5 हासिल लागू 2, 3 दूनी 6, 2 8, 4 3 12 की 2 हासिल लागू 1, 3 1 3 1 4। तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.428571 में बार। और जो अगला हमारा है वह है 4/7 बराबर, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7। तो बराबर लिखेंगे 4 गुणा 1/7 का मान 0.142857 में बार। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे बच्चों। 7 चौको 28 की 8 से लागू 2, 8 पंजे 4 पंजे 20 और 2, 22 की 2 हासिल लागू 2 और 4 8 32 और 2, 34 की 4 हासिल लागू 3, 4 दूनी 8 3 11 की 1 हासिल लागू 1, 4 चौको 16, 1 17 की 7 हासिल लागू 1, 4 एकम 4 1 5। तो इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार होगा बच्चों 0.571428 में बार। और इसी प्रकार जो हमारा अगला दिया हुआ है वो है 5/7। 5/7 का इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों 5 गुणा 1/7। तो हमें 5 गुणा 1/7 का मान दिया है 0.142857 में बार। तो इसको भी इसी प्रकार गुणा करेंगे बच्चों। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करके हम देखते हैं कि 5 7 35 की 5 हासिल लागू 3, 5 5 25 और 3 28 की 8 हासिल लागू 2, 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल लागू 4, 5 दूनी 10 4 14 की 4 हासिल लागू 1, 4 पंजे 20 1 21 की 1 हासिल लागू 2, 5 एकम 5 2 7। तो इसका हमें दिख रहा है कि 0.17424285 में बार। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो इस प्रकार होगा। और अगला हमारा है 6/7। 6/7 का भी इसी प्रकार होगा बच्चों। इसको हम 6 गुणा 1/7 लिख सकते हैं। तो बराबर 6 गुणा 1/7 का मान होता है 0.142857। यह हमें दिया हुआ है। तो इसको अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 7 छक 42 की 2 हासिल लागू 4, 6 पंजे 30 4 34 की 4 हासिल लागू 3, 8 छक 48 और
3 51 की 1 हासिल लागू 5, 6 दूनी 12 और 5 17 की 7 हासिल लागू 1, 6 को 24 1 25 की 5 हासिल लागू 2, 6 एकम 6 और 2 8। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 0.857142 में बार। तो अब 1.3 का जो तीसरा प्रश्न है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है 0.6 में बार। बच्चों सबसे पहले इसी को x मान लिया जाता है। x बराबर 0.666 1 ये बार का मतलब यही होता है कि वो संख्या बार बार आई हुई है 666 1। तो इसी को x मान लिया जाता है। तो बच्चों उसके बाद हमें दशमलव को कितना अंक उधर ले जाए कि दोबारा से वही संख्या आ जाए। तो दशमलव को हमें एक अंक उधर ले जाने के बाद दशमलव छः दशमलव फिर वही 6 आते रहेगा। यानी एक अंक उधर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक के पीछे एक जीरो, यानी 10 से इधर भी और 10 से इधर भी गुणा कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बच्चों तो अगला आप क्या करना है, इसको ये हो जाएगा 10x बराबर 10 से गुणा करने पे दशमलव एक अंक यहाँ आ जाएगा तो 6.666 एंड सो ऑन। उसके बाद बच्चों हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 10x बराबर 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन। इस वाले को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और 0.66 को हमने यहाँ पर x मान रखा है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा 10x बराबर 6 प्लस x। उसके बाद x इधर आएगा तो 10x माइनस x बराबर 6, यहाँ से 9x बराबर हो जाएगा बच्चों 6। x बराबर 6/9 और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो यहाँ से हमने p/q के रूप में लिख दिया है कि हमारा x बराबर 2/3। इस सवाल को नोट कर दीजिए बच्चों। अगला जो सवाल है हमारा दूसरा, अगला प्रश्न इसको हल करेंगे 0.47 में बार। बच्चों यहाँ पर 7 में ही बार है तो जिसमें बार होता है उसी को बनाएंगे। हमें यहाँ पर इस वाली संख्या को हटा देना है और याद रखेंगे कि हमने क्या हटा रखा है। तो 0.4 हमने हटा रखा है। तो अब यहाँ पे अगर इसको हटा देंगे तो हो जाएगा 0.07 में बार। तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि दशमलव एक अंक इधर आएगा तो इसका बट्टा 1 लेके चलेंगे, ऊपर अंश में भी और हर में भी गुणा कर देंगे, क्योंकि दोबारा अगर एक अंक इधर ही ले आते हैं तो फिर 7 में बार आ जाएगा। तो अब इसका एक 10 से गुणा करने पे ये हो जाएगा 7, 0.7 में बार डिवाइड बाई 10। तो बच्चों अब इसका जो बट्टे में 10 है हमने वो भी हटा रखा है, तो 1/10 भी हमने यहाँ से हटा दिया बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अगर हम 10 हटा देते हैं तो हमारा बचा 0.7 में बार। तो इसको फिर आप बच्चों इसी प्रकार बना देंगे कि इसको x मान लिया, x बराबर 0.777 एंड सो ऑन। तो एक अंक उधर ले जाएंगे यानी 10 से इधर भी गुणा करेंगे और 10 से उधर भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.777 एंड सो ऑन। तो क्योंकि हमने इसको x मान रखा है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7 प्लस 0.777 एंड सो ऑन 10x इज इक्वल टू। तो अब बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा कि इसको यहाँ पे हमने x मान रखा है तो 7 प्लस x हो जाएगा 10x, यहाँ से x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x बराबर 7, x बराबर 7/9। बच्चों ये इसका मान है और इसके मान में से हमने बट्टे में 10 हटाया था, तो सबसे पहले वही करेंगे कि बट्टे में 10 लगा देंगे और जिसका बट्टा नहीं होता है उसका बट्टा 1 लेके चलते हैं और ऊपर ले जाके इसको गुणा कर देते हैं। तो अब हमारा x बराबर हो जाएगा 7/9 गुणा 10/1 है तो इसको हम 1/10 कर लेंगे बच्चों। यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा 7/90। और अब हम उसके बाद हमने एक चीज़ और करा था बच्चों कि 0.4 भी हटाया था,
तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे। तो हमने क्या करा था कि 0.4 हटाया है, तो 0.4 7/9 में हमने 0.4 जो हटाया है उसको जोड़ भी देंगे 0.4। तो 0.4 का मतलब ये होता है कि अगर 10 से ऊपर भी गुणा कर दें और नीचे भी गुणा कर देंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा। दोनों के पहाड़ी में 90 ही आएगा। इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो ये 7 ही रहेगा, और ये 9 बार पढ़ेंगे तो ये 36 रहेगा बच्चों। अब इसको यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 43/90 एक्स बराबर। तो बच्चों इसका मान ये आ गया, हमारा एक्स बराबर 43/90। इसे p/q के रूप में हमने यहाँ पे लिख दिया। बच्चों अब हमारा जो तीसरा सवाल है उसको बनाएंगे। तीसरा सवाल ये है बच्चों, 0.001 में बार। अभी सभी में बार है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है 0.001 001 001 एंड सो ऑन। मतलब ये आगे को बढ़ते रहेगा बच्चों। इसी को हमने यहाँ पर एक्स मान लेना है। एक्स इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। बच्चों अब हमें ये स्टेप याद रखना है कि 1 2 3 दशमलव को 3 अंक उधर ले जाने के बाद फिर 0.001 आ रहा है। तो बच्चों इसका मतलब कि 1 के पीछे 3 जीरो से, यानी 1000 से इधर भी गुणा करना है, और 1 के पीछे 3 जीरो से उधर भी गुणा करना है। तो 0.001 001 001 एंड सो ऑन गुणा 1 के पीछे 3 जीरो, ये याद रखना है। उसके बाद हमने इसको, ये हो जाएगा हमारा 1000x बराबर 3 अंक दशमलव उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 1.001 001 001 एंड सो ऑन। यहाँ से बच्चों इसको हमने 1000x और 1 प्लस 0.001 001 001 एंड सो ऑन। क्योंकि इसको हमने यहाँ पर x मान रखा है तो इसको हम इसका मान x रख देंगे, प्लस x हो जाएगा 1000x, और ये x इधर आएगा तो 1000x माइनस x, 1000x माइनस x बराबर 1। तो 1000 में से 1 x घटेगा तो बच्चों 999x बराबर 1, और x बराबर आ जाएगा बच्चों 1, ये इसके बट्टे में आ जाएगा 999। तो इसका मान ये। तो जिस प्रकार तीसरा सवाल है उसी प्रकार हमारा चौथा सवाल भी है कि 0.999 एंड सो ऑन को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको भी वही करेंगे कि इसको x मान लेंगे 0.999 एंड सो ऑन, और बच्चों हम दशमलव को कितना उधर ले जाएं कि दोबारा से वही आ जाए। एक अंक उधर ले जा रहे हैं तो एक अंक का मतलब एक के पीछे एक जीरो से इस साइड गुणा कर देना है दोनों तरफ, और एक के पीछे एक जीरो से उधर भी गुणा कर देना है बच्चों। और यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। बच्चों तो अब इसको हम 9 प्लस 0.999 एंड सो ऑन मान सकते हैं। ये 10x हो जाएगा बच्चों। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पर हमने x मान रखा है तो इसका हम मान यहाँ पर रख देंगे प्लस x, 10x बराबर, और यहाँ से 10x माइनस x बराबर 9 हो जाएगा बच्चों। ये उधर जाएगा तो हमारा आया 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, x बराबर 1। इसे p/q के रूप में हमने लिख दिया है। बच्चों अब हमारा पांचवा सवाल है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है वो हमें लिखना है। अर्थात बच्चों इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार करने के लिए हमें भागा देना पड़ेगा 17 का भागा बच्चों
1 में देंगे तो नहीं जाता है, दशमलव लगाया है 0, फिर भी नहीं जा रहा है बच्चों, तो 1 0 लगाएंगे क्योंकि हमने दोनों यहाँ पे संख्या उतार दी, तो यहाँ पर 1 0 ले लेंगे। 17 पंजे 85, घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर 15 बचेगा। दशमलव लगाया हुआ है तो 1 0 ले लेंगे। 17 अट्ठे 136 बच्चों, घटाएंगे तो फिर यहाँ पे 14 बचेगा। दशमलव लगाया हुआ है तो हम 0 ले सकते हैं। फिर वही बच्चों 17 अट्ठे 136, घटाएंगे तो 4 बचेगा। दशमलव लगाया हुआ है 0। 17 दूनी 34, 6 बचेगा। दशमलव लगाया हुआ है तो हम फिर 0 ले सकते हैं। दशमलव के बाद लगाने के बाद हम कितने भी 0 ले सकते हैं बच्चों। 17 तो 51, घटाएंगे तो 9 बचेगा, उसके बाद 0 ले लेंगे। 17 पंजे 85। तो ये वाली प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक 05 दोबारा से ना आने लग जाए। फिर घटाएंगे तो 5 आएगा, उसके बाद हम इसको 0 ले सकते हैं। 17 दूनी 34 बच्चों, घटाएंगे तो 16, उसके बाद दशमलव ले सकते हैं। 17 नंबर 153, फिर घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर हमारा 7 बचेगा। दशमलव लगाया हुआ है तो 0 ले सकते हैं। 17 चौको 68, घटाएंगे तो 2 बचेगा 0। 17 एकम 17, घटाएंगे तो 3 बचेगा, 0 ले लेंगे। 17 एकम 17 बच्चों, फिर वही 17 एकम 17, 17 एकम 17 आया तो फिर घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर 13 बचेगा, 0 हम ले सकते हैं। 17 सत्ते 119, फिर घटाएंगे तो बच्चों घटा के यहाँ पर हम इससे आगे यहाँ बनाना शुरू करेंगे। घटाएंगे तो 11 बचेगा और 0 ले सकते हैं। तो फिर हमने 17 छक्का 102, घटाएंगे तो 8 बचेगा बच्चों, 0 लगा सकते हैं। 17 चौको 68, फिर घटाएंगे तो 12 बचेगा, 0 ले लेंगे। 97 97 17 सत्ते 119 बच्चों, 17 सत्ते 119, बचेगा 1, फिर 0 ले लिया। उसके बाद बच्चों नहीं जाएगा, फिर 1 0, दोनों 0 एक साथ तो फिर 0 बच्चों। अब हमने यहाँ 0 लिया तो बच्चा हमारा 17 पंजे 85 बच्चों। अब यहाँ से यही प्रक्रिया दोबारा होने लग गई है। अब यहाँ से फिर दोबारा से वही 058 करके आते रहेगा। तो यहाँ से हमारा दोबारा आने लग गया है, तो इसका जो अधिकतम संख्या है वो ये हो सकती है 0.05 882 35 29 411 76 47 में बार दोबारा से आने लग गया बच्चों, तो इसमें बार लगा सकते हैं, तो इसका मान ये होगा बच्चों। अब हमारा जो छठा सवाल है कि पी बटा क्यू क्यू के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण देने हैं बच्चों। तो पी बटा क्यू के रूप में बच्चों किसी भी संख्या को दे सकते हैं, वो सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड में होना चाहिए। यानी जैसे 10 है तो 10 क्या है 2 गुणा 5, और अगर हम 5 बट्टा 50 लेते हैं बच्चों तो ये किसके है 50 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 और 5 के गुणनखंड में ही है, तो 5 बट्टा 100। ऐसे कई प्रकार की हम संख्याएं इसमें इसका उदाहरण दे सकते हैं बच्चों। तो 2 की घात में और 5 की घात में होना चाहिए बच्चों। अब सातवां सवाल है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। तो अन्वसानी अनावर्ती का
मतलब ये होता है बच्चों कि वो संख्या रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 0 वो जिसको हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं बच्चों, वो p बटा क्यू के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी 3 संख्याएँ लिखनी है बच्चों। तो 0.004, 005, 00005 ऐसे करके आगे को बढ़ाते रहेंगे बच्चों। तो ये हमारी पहली अनुसानी अनावर्ती जो संख्या है वो हो गई। और दूसरी संख्या हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं, 0.01, 001, 0001। इसमें यहाँ पे दशमलव जीरो की संख्या को आगे को बढ़ाते रहेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगी, ऐसे करके एंड सो ऑन। बच्चों तो अनुसानी अनावर्ती जो उदाहरण है, इनके उदाहरण इस प्रकार हो सकते हैं बच्चों। अगली जो संख्या है एक और दे सकते हैं, जैसे 0.03, 003, 0003 एंड सो ऑन। तो 3 अनुसानी अनावर्ती संख्याएं निम्न प्रकार है बच्चों। अब बच्चों 8वां सवाल है कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग-अलग परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो इसको इस प्रकार करेंगे कि हर का भागांश में देंगे, 7 का भागा 5 में दिया, नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, 7 7 49, घटाएंगे तो 1 बचेगा, दशमलव लगाया हुआ है तो 0 ले सकते हैं, 7 एकम 7, घटाएंगे तो 3 बचेगा, 0, 7 चौको 28, 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 0 ले लिया, 7 दूनी 14 बच्चों। तो अब हमें इसको यहीं तक बनाना है। और अगली वाली जो भिन्न है, अगली वाली जो परिमेय संख्या है उसको भी इसी प्रकार बनाएंगे। 11 का भागा 9 में देना है, दशमलव लगाया हुआ है तो 0 ले सकते हैं, दशमलव लगा के 0 ले सकते हैं तो 11 88, घटाएंगे तो 2 बचेगा, दशमलव लिया है तो हम 0 ले सकते हैं, दशमलव एक बार लगा के 0 कितने भी ले सकते हैं बच्चों। तो 11 एकम 11, घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर हमारा 0 लगा सकते हैं, 11 88, घटाएंगे तो 2, यहाँ से फिर दोबारा वही होने लग गया है बच्चों। तो 11 एकम 11, तो 18 18। तो बच्चों इसका जो आया है कि 0.7142 और 0.8181 के बीच परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है बच्चों। तो इनके बीच जो परिमेय अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चों, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि इन दोनों के बीच में संख्या लिखनी है। तो जैसे 71 है तो हम 72 ले लेंगे, तो 0.71 नहीं लेंगे तो 72 ले लेंगे, 072, 0072, 00072। यहाँ पे एक एक जीरो बच्चों बढ़ाते रहेंगे जिससे वो परिमेय ना बने बच्चों। अगर एक एक जीरो ही लेते रहेंगे तो वो फिर परिमेय संख्या बन जाएगी, इसलिए हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है। अब ये 72.72 है, तो अब हमें एक और कोई संख्या ले लेंगे जो 0.71 से ऊपर हो और 81 से नीचे हो। तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हम 80 भी ले सकते हैं बच्चों, 0.80, 8008, 0008 एंड सो ऑन बच्चों। तो 2 परिमेय संख्या हमारी, नंबर 1 ये है और नंबर 2, इस प्रकार 2 परिमेय संख्या हमारी ज्ञात होगी बच्चों। तो अब हमारा जो लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, 9वां सवाल, कि परिमेय और अपरिमेय की पहचान करनी है बच्चों। कौन संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, वो हमें बताना है। तो करणी में 23 बच्चों, अगर करणी में कोई संख्या है वो किसी का अगर वर्ग है तो ही वो परिमेय होगी, अन्यथा वो परिमेय नहीं होगी। जैसे करणी में 16, वो 4 का होता है वर्ग, तो अर्थात ये परिमेय होगी। जैसे करणी में 15, ये किसी का वर्ग नहीं होता है 15, अर्थात ये एक अपरिमेय संख्या होगी। वैसे ही करणी में 23 किसी का वर्ग नहीं होता है बच्चों, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या बच्चों। और अगला जो है 225, 225 बच्चों हमारा 15 का वर्ग होता है,
तो इसको हम बाहर 15 ले सकते हैं। तो 15 अगर वो आ जाए तो 15/1 अर्थात ये परिमेय संख्या है। अगर करणी में कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग है तो वो परिमेय होगी बच्चों, परिमेय संख्या। अगला जो सवाल है बच्चों, अगला है कि 0.3796 बच्चों, अगर ये पूरी पूरी बार भागा गया है, इसके पीछे अंशवान और बार भी नहीं लगा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी बच्चों, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई ना बार लगा है और ना आगे कोई अंशवान लगा है। तो बच्चों जो अगला सवाल है इसमें आगे कोई अंशवान लगा हुआ है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और इसी प्रकार अगली संख्या भी है, इसमें भी अंशवान लगा हुआ है आगे को, 01 001 001। इसी प्रकार इसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या।